है, इंद्र आपकी भुजा है, ऐसे आप हो प्रभु भगवान। आपकी माया से मोहित होकर के लोग स्त्री पुत्र देह के आदमी आसक्त हो जाते हैं। देव, यह बाणासुर मेरा परम प्रिय कृपा पात्र और सेवक है। मैंने इसे अभय दान दिया है प्रभु। जिस प्रकार इसके परदाता दैत्यराज प्रहलाद पर आपने कृपा की थी, वैसे ही कृपा प्रसाद आप इस पर भी करें, सदैव इस पर कृपा प्रसाद। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, भगवान आपकी बात मानकर जैसा आप चाहते हैं मैं उसे निर्भय किए देता हूँ। आपने पहले इस संबंध में जैसा निश्चय किया था, मैंने उसकी भुजाएं काटकर उसी का अनुमोदन किया था। मैं जानता हूँ बाणासुर दैत्यराज बलि का पुत्र है, इसीलिए मैं भी इसका वध नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने प्रहलाद को वर दे दिया है कि मैं तुम्हारे वंश में पैदा होने वाले किसी भी दैत्य का वध नहीं करूंगा। कि प्रभु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। कि प्रभु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। लागी लगन मत तोड़ना, मोरी लागी लगन मत तोड़ना। लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी लागी लगन मत तोड़ना। प्रभु जी लागी लगन मत तोड़ना। लागी लगन मत तोड़ना। खेती बुझाई मैंने तेरी नाम की। मैंने खेती बुझाई प्रभु तेरे नाम की। मेरे ऐसे भरस मत छोड़ना, मेरे ऐसे भरोसे मत छोड़ना। प्रभु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। प्रभु जी लागी लगन मत तोड़ना। जल गए जल है गहरा नावे पुरानी। बीच भवर मत छोड़ना, जल गहरा है ना जल गहरा है नाव पुरानी। बीच भवर मत छोड़ना। प्रभु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना।
तुमसे लागी लगन मत तोड़ना प्रभु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना प्रभु जी लागी लगन मत तोड़ना प्रभु जी मेरे प्यारे प्यारे प्रभु जी लागी लगन मत तोड़ना प्रभु जी लागी लगन मत तोड़ना प्रभु जी लागी लगन मोरी लागी लगन मोरी लागी लगन मत तोड़ना। बोलिए देवादिदेव महादेव भगवान की जय। भगवान महादेव के कहने पर बाणासुर को भगवान नारायण ने अभयदान दिया। अब इसके बाद एक राजा हुआ इंद्रिग, समय कब कैसे क्या करावे, काल की गति आबाद है, कोई नहीं जानता। यह नृग राजा आकाश में जितने तारे हैं जैसे उनको गिनना संभव नहीं है, वैसे ही असंख्य गौओं का दान उन गायों को दान देते समय दोहन पात्र, सींग और खूर को चांदी और सोने में मिलाकर वस्त्र से आच्छादित कर प्रत्येक दिन वह हजारों गौओं को दान करते थे। संजोग देखिए, एक दिन आपने गाय दान की, वह गैया भैया वहां से छिटक कर, छुड़ा कर, बिदक कर फिर राजा नृग के गाय वाले बाड़े में आ गया। राजा को पता नहीं। दूसरे दिन गाय दान करते समय उस गाय में से वह भी एक दान फिर से हो गई। ब्राह्मण की प्रवृत्ति जो स्वभावतः लालच की होती है, असंतुष्टा द्विजा नष्टा, असंतुष्टा तु क्षत्रिया, असलज्जा गणिका नष्टा, निर्लज्जा कुलांगना। असंतुष्ट ब्राह्मण का सर्वथा नाश होता है। मनु जी महाराज कहते हैं ऐसा। और संतुष्टा तो क्षत्रिय, संतुष्ट क्षत्रिय का भी नाश हो जाता है। मेरा राज पर्याप्त है, अब कोई बात नहीं है, पड़ोसी राजा आक्रमण कर देगा, नष्ट कर देगा। और सलज्जा गणिका, गणिका वेश्या वारंगना अगर लाजवंती है तो उसका व्यापार नहीं चलेगा, वो नष्ट हो जाएगी। और कुलवधू अगर निर्लज्ज आ गई, जो आपकी बहू है, तो कुल का नाश करेगी। नमो भगवते वासुदेवाय। अब वो दान कर रहे थे, तब तक वह ब्राह्मण आया जिसने पहले दान पाया था। कहा महाराज ये गाय हमारी है। और तब तक दान कर चुके थे। दूसरे ब्राह्मण ने कहा भी आपने दान किया, ये गाय हमारी है।
अब राजा विस्मय में, अभी अभी हमने दान भी किया, कल भी दान किया था। दोनों ब्राह्मण आपस में लड़ रहे हैं। यह हुआ कि महाराज आप निर्णय करिए, गाय हमारी है। उसने कहा गाय हमारी है। बड़ी कठिन परिस्थिति, निर्णय किया क्या जी। दोनों कह रहे हैं गाय हमारी है। राजा अनिर्णय की स्थिति में ऐसे सिर हिला दिया। अब जिसने कहा था गाय हमारी है, वो सोचा कह रहे राजा हमारी गाय है, तो लेके चल दिया। दूसरे नहीं पात कहा जाओ गिरगिट हो जाओ। वाह, ये बाबा लोग भी गजबे हैं। कह देते हैं तो भगवान नारायण को पूरा करना ही पड़ता है। पृथ्वी को छोड़े, पृथ्वीलोक को छोड़े गए, कर्म विवेचना हुई। धर्मराज ने पूछा कि महाराज पहले नरक भोगेंगे कि स्वर्ग? कहे अरे हमने तो कोई ऐसा कमवा नहीं किया जिससे मेरा नरक हो। कहे नहीं एक बार हुआ है। कहे कौन सा? कहे वही ब्राह्मण गैया दान करते समय आपने ऐसे सिर हिलाया। ब्राह्मण ने कहा गिरगिट होना। कहे छोड़िए जाने दीजिए स्वर्ग की बात, पहले नरक में भुगवा दीजिए। इतना कहना था कि धर्मराज ने कहा पतति, पतन हो रहा, उत्थान और पतन, यही संसार है। जायते अस्ति वर्धते विपरिणमते अपक्षीयते विनिश्यते, यही क्षय में पूरा सृष्टि चलती है। जायते जन्म लेते हैं, अस्ति आज की आपकी भाषा में कहें तो जो एग्जिस्टेंस बनता है, अस्तित्व। हम जब पैदा हुए थे, हमारे उम्र के हमारे बाबा हैं, जब पैदा हुए थे तो गांव के ही महरिन धगरिन पैदा कराते थे और आके बात आती थी बाहर, बालक पैदा हुआ है। तब अन्य माताएं अन्य बहनें दौड़ी हुई जाती थी, हाँ 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 बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो बताती क्या थी? अरे एक नकिया तक काट के एकदम बपवेक पड़ल लीलरा, और एकदम कर बाबा के लीलार पड़ गई बा। मुहवा ऐसा गोल बा जैसे लगा था कि ननवा के तरह से खींच के आ गई बा अपने। ये क्या है? ये अस्तित्व है। जब हम पैदा होते हैं तो एक अस्तित्व बनता है, एग्जिस्टेंस, अस्तित्व। वर्धते, धीरे धीरे वह बालक बढ़ता है। उसकी भी एक सीमा है, 5 फुट 6 फुट 4 इंच। उससे ऊपर तो बढ़ेंगे नहीं। कपड़ा एक बार छोटे होने के बाद फिर उसके बाद बढ़ता है, तो फिर पूरा हो गया तब नहीं छोटा होता, तब चौड़ा हो जाते हैं हमारी तरह से। फिर जब जोर होता है तो पतले हो जाते हैं। उसके बाद आप बढ़ते हैं विपरिणामों से। विपरिणमते, विपरिणाम क्या है भैया? जयप्रकाश मिश्रा जी, लल्लू जी यहाँ बैठे हुए हैं। इनका कोई इष्ट मित्र गोरखपुर में चर्चा करे, बड़े अच्छे हैं, बैठे हैं यहाँ, चर्चा हो रही है गोरखपुर में। हाँ 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 मिले थे, बड़े अच्छे हैं, ठीक है, बड़े अच्छे सज्जन। तब तक वही सत्र मिला, कहा भाग तो बड़ा हरामी आदमी है। गए थे तो कुर्सियां खींच दिया, बैठने को नहीं दिया। ये दोनों भी परिणाम है।
शत्रु अथवा मित्र जब चर्चा करें तो जान लीजिए भी परिणामों से आप पढ़ रहे हैं। फिर उसके बाद क्या होता है? अपक्षीयते, धीरे धीरे अपक्षय प्राप्त होता है। कीर्ति का भी, शरीर का भी धीरे 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 ह्रास होता है और फिर अंत में विनाश हो जाता है। ऐसे ही महाराज नृग, जैसे कहा गया पतति, पतन हुआ, पुण्य तो था ही, सामान्य व्यक्ति तो थे नहीं। अभी आपने सुना कि इतनी गैयें दान किए कि आकाश में जितने तारे हैं उनसे ज्यादा, यानी गणना करना कठिन है। तो सामान्य थे नहीं, तो सामान्य जगह पैदा भी नहीं हुआ। गोकुल बरसाना के किसी कुएं में, वहां ग्वाल बालों के साथ बंसी बजाते हुए, गैया चराते हुए कान्हा खेल खेल रहे हैं। प्यास लगती है अनायास, और जब प्यास लगती है तो बाल सखा कहते हैं कि पानी चाहिए, पानी चाहिए, जल का कहीं आश्रय मिले। भगवान ने कहा ढूंढो, इस जंगल में कहीं 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 जल जरूर होगा। जंगल में वो जल ढूंढ रहे हैं, जल तो मिला नहीं। एक कुआं था, कुएं पर गए, वहां बहुत बड़ा एक गिरगिट पड़ा हुआ है। सारी प्यास वैसे काफूर हो गई, मजाक आ गया। कन्हैया, मेरे मित्र, मेरे सखा, मेरे बाला लाला, ये देखो, ये देखो, इस कुएं में इतना बड़ा गिरगिट कभी हमने जिंदगी में नहीं देखा। कुआं में जल भी नहीं। फिर आप आए, आप तो लीला बिहारी हैं, आपको पता है कि इंद्रिक जी हैं। आपने उस गिरगिट का स्पर्श किया, निकालते हैं महाराज दिव्य शरीर को प्राप्त किए और भगवान के चरणों की स्तुति करते हुए स्वधाम स्वर्ग को चले गए। ऐसे महाराजा नृग का उद्धार हो गया। यह कथा यह बताती है कि दो ब्राह्मण यदि आपस में किसी जीविका के लिए लड़ रहे हों तो उसमें आप कोई हस्तक्षेप न करें, वो अपना समझना भैया, क्योंकि पेट सबका बराबर है, रोटी के लिए लड़ रहे हैं। हालांकि कहा गया है कि गौ ब्राह्मण अगर लड़े तो वहां छुड़ा देना चाहिए, लेकिन ब्राह्मण अगर इस प्रकार से आतुर होकर लड़ रहे हैं तो वहां से हट जाना श्रेयस्कर। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नकल और असल का जमाना उस समय भी था। नाम खूब वासुदेव का बढ़ गया है, चारों तरफ वासुदेव वासुदेव वासुदेव। काशी का एक राजा था, उसने अपने धन बल से वो अभी अपने को 4 भुजा बना लिया, नकली 2 हाथ जोड़ लिया, नारायण जैसे शंख चक्र गदा पद्म धारण करते हैं वैसे उसने भी धारण कर लिया। अब तो दिक्कत पड़ गई कि असली कौन है, नकली कौन है। फर्क करना कठिन हो गया। बात धीरे धीरे वहां तक पहुंची। नारायण ने कहा इसका तो उद्धार करना ही पड़ेगा, नहीं करेंगे तो फिर यह
आज भी असली छिप जाता है, नकली पहले आ जाता है। अब काशीराज पौंड्रक का भगवान नारायण ने अपने चक्र सुदर्शन से, उसका तो नकली चक्र सुदर्शन था, पौंड्रक का भगवान नारायण ने उद्धार किया। उसके बाद बलराम जी ब्रज में गए। ब्रज गोपियां उनसे रीझ रही हैं, खींच रही हैं, अपने तो आए, उनको नहीं लाए, काफी खींची हुई है। बलराम जी को वहां से हटना पड़ा। परीक्षित कहते हैं कि परीक्षित ने पूछा कि भगवान बलराम जी सर्वशक्तिमान, सृष्टि प्रलय की सीमा से परे अनंत है, उनका रूप स्वरूप गुण लीला आदि मन बुद्धि वाणी का विषय ही नहीं है। उनकी एक एक लीला लोक मर्यादा से विलक्षण है, अलौकिक है। उन्होंने जो कुछ अद्भुत कर्म किए हैं, एक बार उन्हें बताइए। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, द्विविध नाम का एक बानर, भौमासुर का सखा, सुग्रीव का मंत्री, मैंद का शक्तिशाली भाई था। जब उसे सुना कि श्री कृष्ण ने भौमासुर को मार डाला, तब अपने मित्रों की मित्रता के साथ ऋण से उऋण होने के लिए राष्ट्र विप्लव करने पर उतारू हो गया। वह बानर बड़े बड़े नगरों, गांवों, खानों, अहिरों की बस्तियों में आग लगा करके उसे जलाने लगा। कभी बड़े बड़े पहाड़ों को उखाड़ करके प्रांत के प्रांत वह चकनाचूर कर देता था। विशेष करके ऐसा काम वह काठियावाड़ देश में ही करता था, क्योंकि उसके मित्र को मारने वाला भगवान श्री कृष्ण उसी देश में, काठियावाड़, गुजरात, जो इस समय प्रदेश के नाम से जाने जाते द्वारकापुरी, उन्हीं के साथ वो करता था। कभी कभी वह दुष्ट समुद्र में खड़ा हो जाता और हाथों से इतना जल उछालता कि समुद्र तट के देश डूब जाते। वह दुष्ट बड़े बड़े ऋषि मुनियों और आश्रम को, सुंदर सुंदर लता वनस्पतियों को तोड़ मड़ोड़ करके चौपट कर देता और उनके यज्ञ संबंधी यज्ञ कुंडों में मल मूत्र डाल करके अग्नियों को दूषित कर देता। जैसे भृंगी नामक कीड़ा दूसरे कीड़ों को ले जाकर के बिल में बंद कर देता है, वैसे ही मदोन्मत्त बानर स्त्रियों और पुरुषों को ले जाकर के पहाड़ की घाटियों की गुफाओं में डाल देता, दबा देता और बाहर से बड़ी चट्टान रख करके उसका मुंह बंद कर देता। अब ऐसा वह दुष्ट द्विविध नामक बंदर यदुवंश शिरोमणि बलराम जी जब उसे देखे तो अपने हल से अनायास खेल खेल में उसका काम तमाम कर दिए। परीक्षित, जैसे आंधी आने पर जल में डोंगी लगाने डगमगाने लगती है, वैसे ही गिरने से बड़े बड़े वृक्ष और चोटियों के साथ सारा पर्वत हिल गया। आकाश से देवता लोग जय जय, सिद्ध लोग नमो नमः, बड़े बड़े ऋषि मुनि साधु साधु के नारे लगाने लगे। बलराम जी के ऊपर फूलों की वर्षा होने लगी। परीक्षित, द्विविध ने जगत में बड़ा उपद्रव मचा रखा था, अतः भगवान बलराम जी ने उसे इस प्रकार मार डाला और फिर वे द्वारकापुरी लौट आए। इस प्रकार सभी पुरजन परिजन भगवान बलराम की भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे। इसके बाद सांब का विवाह और बलराम जी कौरव पर कुपित भी होते हैं। आगे देवर्षि नारद जी, जो स्वयं ब्रह्मचारी हैं, आपने सुना दो प्रकार के ब्रह्मचारी होते हैं, ऐष्ठिक और नैष्ठिक।
नारद जी नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं। नैष्ठिक ब्रह्मचारी कौन होता है, एक बार फिर चर्चा किए देते हैं। जो विद्याध्ययन के तत्काल बाद संन्यास धारण कर ले, प्रवज्ञा धारण कर ले, वह नैष्ठिक ब्रह्मचारी कहलाता है। आप देख रहे हैं हमारे दाहिनी तरफ एक आसंदिका लगाई गई है, एक स्थान लगाया गया है किसी ऐसे ही नैष्ठिक ब्रह्मचारी जो मदरिया सिद्धपीठ के श्रद्धेय श्रीदास जी महाराज हैं, उनके लिए लगाया गया है। ऐसे ही नैष्ठिक ब्रह्मचारी नारद जी हैं, उन्हें भी एक बार मोह हो गया था। भगवान ने उनकी रक्षा की। नैष्ठिक ब्रह्मचारी और ऐष्ठिक ब्रह्मचारी वह जो विद्या अध्ययन करने के बाद गृहस्थ धर्म स्वीकार करे, वानप्रस्थी हो और फिर सन्यासी होता है। अब नारद जी को कुतूहल होता है कि बाप रे बाप, एक पत्नी के साथ रहने वाले तो सुखी रह सकते हैं, दो पत्नियों वाले अनायास ही परेशान हो जाते हैं। ये हमारे जो स्वामी हैं, इनकी 16,108 पटरानियां हैं, इनकी दिनचर्या कैसे चलती होगी। माननीय पूर्व मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार, पूर्व विधायक आदरणीय श्री विनय शंकर तिवारी जी अपने सगढ़ सपरिकर इनके साथ एक महान शिक्षाविद बथवाल संस्कृत महाविद्यालय के प्राचार्य परमानंद दुबे जी, अन्य सभी इनके सहयोगी गण, व्यासपीठ आप सभी का सादर अभिनंदन करती है। भगवान नारायण की इस दिनचर्या को देख करके नारद जी अत्यंत विस्मित। 16,108 भवन, 16,108 रानियां। आपने पहले भी सुना, प्रत्येक रानियों के 10 पुत्र, एक पुत्री। भगवान नारायण के साथ हर घर में जा रहे हैं, जहां जा रहे हैं वहीं दंडवत प्रणाम, आसन, अर्घ, पाद्याचमनी, ब्राह्मण देवता जय हो, जय हो, शुभ हो, जय हो, शुभ हो, जय हो, शुभ हो कहते कहते जब मुंह थकात कहे भगवान अब हमारे बस का नहीं है, कितने घर घुमाओगे, कहे जितना चलिए अभी तो अभी बहुत बाकी है। कहे नहीं बस अब समझ गए हम, आपकी दिनचर्या बड़ी अच्छी चल रही है, कहीं किसी के पास मद, मोह, मत्सर, काम, क्रोध, लोभ नहीं है। इसलिए नारद जी वहां से चले आए। अब लीला बिहारी श्री कृष्ण जिस नाते आपने मथुरा छोड़ी थी, आपको रणछोड़ पड़ना पड़ा था। समय आ गया, नीति कहती है, पहले भी कह चुका हूं फिर दोहरा रहा हूं, जब शत्रु अधिक हो जाएं
तो वह स्थान छोड़ देना चाहिए। बड़ी चतुराई के साथ बलराम और श्री कृष्ण ने वह स्थान छोड़ दिया था। जरासंध को लगा कि हमने गुफा को जला दिया, जल गए, शत्रु समाप्त हो गए। लेकिन ये चार चीजें सदैव सतर्क रखती हैं: पावक, बैरी, रोग, ऋण। अवसर आ गया, शक्ति सामर्थ्य मजबूत हुआ। भगवान श्री कृष्ण पांडवों को साथ लेकर जरासंध की राजधानी मगध देश पहुंचते हैं। जरासंध दानी भी था, पूजा कर रहा था। पूजा के अवसर पर ये 6 लोग ब्राह्मण का वेश बना करके बढ़िया त्रिपुंड, सफेद वस्त्र धारण करके जरासंध के सामने प्रकट हुए। मुझे भिक्षा दो। समझ गया, कहा कौन सी भिक्षा चाहिए? कहा युद्ध की भिक्षा चाहिए। ठीक, कौन लड़ेगा? यह हुआ 6 में से जिनका भी आप वर्ण कर लो। जरासंध समझ गया, कहा बस ठीक है। अरे तुम क्या लड़ेगा रे? लड़ना होता तो तुम मथुरा छोड़ करके भगता थोड़े। तो पहले ही रण छोड़ चुका है। तू कायर है, भीरू है, डरपोक है। तुमसे युद्ध करने पर भी मेरा अपमान होगा। ऐसे में तुमसे युद्ध नहीं होगा। किनारे चलो। युधिष्ठिर भैया को देखा, कहा ये तो धर्म सम्राट है। युद्ध के दांव पे जिसे पता ही नहीं है। तुम भी युद्ध लायक नहीं हो, चलो। अर्जुन को देखा, कहा तुम तो दूसरे के सहारे सदैव रहते हो, तुम्हारे में कहां वो क्षमता है? चलो। फिर उसके बाद नकुल सहदेव को देखा, कहा घोड़े की रखवारी करने वाले, अस्तबल के कार्य को जानने वाले, इनसे भी युद्ध नहीं हो सकता। यह कुछ है, ये भी लंबा नहीं चलेगा, कुछ काल के लिए चलेगा। चलो तुमसे युद्ध होगा। भीम भैया के साथ मल्ल युद्ध आरंभ हुआ। अब उस मल्ल युद्ध, गदा युद्ध में भीम भी, जिसके पास 10,000 हाथियों का बल है, विचलित होने लगे। अब इस पर भगवान नारायण ने बताया कि गदा युद्ध में थोड़ा घुटने टेक करके फिर प्रहार करो। अगर मंत्री सही है तो राजा की दिशा और दशा दोनों सही चलती है। कुछ समय तक टिके भीम भैया, फिर हारने लगे। भगवान ने हाथ में एक तिनका उठाया और ऐसे संकेत किया, इस तिनके का जैसे 2 फाट। भगवान के संकेत को भीम भैया समझे और पटक कर पैर से पैर की एड़ी दबाकर दूसरे पैर को उठाकर बीचों बीच से भीम भैया ने उसको चीर दिया।
यह जरासंध जरा नाम की राक्षसी के द्वारा पाला गया था, जिसने उसके 2 टुकड़ों को इकट्ठा करके जोड़ा था, इसलिए इसका नाम जरासंध था। भागवत जी में नहीं है, अन्यत्र यह कथा आती है कि वो जितनी बार फेंकता भगवान के संकेत के कहने पर भीम भैया जितनी बार फेंकते उतनी बार वह फिर जुड़ जाता। फिर भगवान ने बताया कि दाहिने को बाएं और बाएं को दाहिने फेंको, वो दोनों किसी भी दशा में नहीं जुड़ेंगे। फिर ऐसा ही हुआ और भगवान ने इस धरती को जरासंध से उद्धार कराया। बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। अब भगवान वहां से इंद्रप्रस्थ को प्रस्थान करते हैं। इनका बड़ा आदर मान सम्मान हुआ। पांडवों ने राजसूय यज्ञ का आयोजन किया। वहां पर अग्र पूजा की बात आई कि सबसे पहले किसकी पूजा की जाए। अग्र पूजा का विधान है कुल वृद्ध हो, वयोवृद्ध हो, समाज वृद्ध हो, ज्ञान वृद्ध हो, बल वृद्ध हो, उसी की अग्र पूजा की जाती है। वह सभा में उपस्थित सभी ने एक स्वर से कहा कि यहां कृष्ण के अलावा दूसरा कोई भी अग्र पूजा का अधिकारी नहीं है। इस पर उन्हीं के बुआ के लड़के, जिनके कभी 4 हाथ पैर थे, जिनका विवाह रुक्मिणी जी के साथ होना था, लेकिन बाबा दिलवाले दुल्हनियां ले जाएंगे, इस भाव से होने वाला कोई और हो गई किसी और की। अब मौका मिला शिशुपाल जी को। भरी सभा में शिशुपाल ने गालियां देना शुरू कर दिया। कहा यह नीच, अधम, कुबुद्धि, न इसका कुल है न खानदान है, हमेशा कपट जंजाल रचता है। इसके माँ बाप का भी पता नहीं। कुछ लोग कहते हैं गोकुल में पैदा हुआ, कुछ लोग कहते हैं मथुरा में पैदा हुआ, कोई कहता है नंद का बेटवा है, कोई कहता है वसुदेव का बेटवा है, इसको खुदा नहीं पता है। ऐसे नीच अधम को अग्र पूजा का अधिकार किसी भी दशा में नहीं है। अब तो भगवान गिनना शुरू कर दिया, क्योंकि अपने बुआ को आश्वासन दिए थे। बुआ ने कहा था इसके अपराध को क्षमा करना, तुम भी अपने ही भांजे हो, अपना बिटवा है। आपने जबान दिया था, वचन दिया था, इसके 100 अपराध क्षमा करूंगा, लेकिन 100 के बाद 101 नहीं करूंगा। अब फिर बार बार गालियां बकते जा रहा है, भगवान गिनते जा रहे हैं। 100 हुआ, जो कहता हूं 101 पूरा होते ही भगवान नारायण ने
चक्र सुदर्शन को आदेश दिया और आदेश पाकर सुदर्शन शिशुपाल का सिर धड़ से अलग कर दिए। एक दिव्य ज्योति प्रकट हुई और वह भगवान के चरणारविंद में आकर के समाहित हो गई। सारूप्य मुक्ति शिशुपाल को मिल गई। अब राजसु यज्ञ अपने चरम पर खूब हो रहा। अतिथिगण, देवगण, ऋषिगण, साधुगण, संतगण, ज्येष्ठ, श्रेष्ठ, कनिष्ठ, वरिष्ठ सभी उस यज्ञ का आनंद ले रहे हैं। कि संसार की लोगों से आसान किया करना, संसार के लोगों से आसान किया करना, संसार के लोगों से आसान किया करना, यहाँ कोई नहीं अपना राधे श्याम जपा करना, जब कोई नहीं अपना सीताराम जपा करना, जब कोई नहीं अपना राधे श्याम जपा करना। जीवन के समुंदर में तूफान भी आते हैं, जीवन को समुंदर में तूफान भी आते हैं, जो हरि को भजते हैं प्रभु आप बचाते हैं, जो हरि को भजते हैं प्रभु आके बचाते हैं, प्रभु आप ही आओगे तुम याद किया करना, संसार के लोगों से आसान किया करना। मत भूल अरे प्यारे ये देश बेगाना है, मत भूल अरे बंदे ये देश बेगाना है, इसी दुनिया में आकर वापस तुझे जाना है, इस दुनिया में आकर वापस तुझे जाना है, माया के चक्कर में, माया के चक्कर में दिन रात जप बचा करना, माया के चक्कर में दिन रात बचा करना, जब कोई नहीं अपना हरि नाम जपा करना।
संसार के लोगों से आसान किया करना, जब कोई नहीं अपना राधे श्याम जपा करना, जब कोई नहीं अपना राधे राम जपा करना। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। और सभी लोग का मैं सहयोग चाहूंगा मीठी मीठी तालियों के साथ 2 मिनट कीर्तन। क्या बात है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। अब राजसु यज्ञ अतिथि गृह में उसी समय ऐसा वह भव्य दिव्य नगर भवन बनाया गया था, जहां जल का स्थान स्थल के रूप में दिखाई देता था और स्थल का स्थान जल के रूप में ऐसा प्रतीत होता था, मानो भ्रम पैदा हो जाता था। ऐसे ही अतिथि गृह में अपने ही भाई बंधु, यूं कहें अपना ही पट्टीदार, भैया भैया तो ठीक, बंधु तो ठीक, लेकिन जब पट्टीदार होगा ना तो ज्ञातिश्चेत अनलेन किम। आदरणीय परमानंद दुबे जी जिंदगी भर इस बात को पढ़ाए, भर्तृहरि का कहा होगा। अगर भाई बंधु हो तो आग की जरूरत नहीं, वो अपने आप जलाते रहेंगे आप। फिर कैसे बनवा लिया, कहां से किया, जैसे भी किया, अच्छा चलो। जहां स्थल भाग है, जल दिखाई दे रहा है, अपना वो पूरा धोती उठा ले रहे हैं, और जहां जल भाग है, स्थल दिखाई दे रहा है, वहां अपना नीचे करके जा रहे हैं, छपाक से गिर पड़े। परकोटे से द्रौपदी जी देख रही थी। पंचकन्या पापनाशिनी में द्रौपदी जी का नाम है। और आप लोग जानते होंगे, सामान्य लोग नहीं जानते हैं, हम आप सभी योनि से पैदा हुए हैं। लेकिन सीता और द्रौपदी ये दोनों योनि से पैदा नहीं हुए। सीता मैया धरती से पैदा हुई और द्रौपदी अग्निकुंड से पैदा हुई, अयोनिज है, साक्षात अग्नि से पैदा हुई देवी। द्रौपदी, तारा, मंदोदरी, ये सभी पंचकन्या पापनाशिनी। एक बार ऐसी घटना घटी, 2 बार घटी, 3 बार घटी, हंसी नहीं रुकी। ठहाके के साथ द्रौपदी ने हंसा, कहा कि अरे वाह, अंधे के अंधे ही होंगे। पीछे मुड़ के देखा तो यह द्रौपदी, और इस प्रकार से हंस रही है, इस प्रकार से मेरा अपमान कर रही है, इस प्रकार से तिरस्कार कर रही है। इसको इतना अपने धन का, अपने बल का गौरव हो गया, घमंड हो गया। उसी समय संकल्प हो गया कि जब तक इसे नंगा अपने जंघे पर नहीं बैठाया तो मेरा नाम भी दुर्योधन नहीं।
अरे वाह, युद्ध कहीं बाहर से पैदा नहीं होता माननीय मेरे श्रोताओं। युद्ध और प्रेम दोनों हृदय के उद्गार होते हैं। जैसे प्रेम अंधा होता है वैसे युद्ध भी अंधा होता है। किसी के कहने से कुछ नहीं होता। जैसे ही हृदय के उद्गार हुई कि जंघे पर नंगा बैठाऊंगा करके वहां से चल दिया। मेरा आतिथ्य का इस प्रकार का अपमान, और परिणाम क्या हुआ? हस्तिनापुर में आकर के चौसर खेला गया, जुआ खेला गया, और जुए में छल बल से पांडवों को हराया गया। और जो हृदय का उद्गार था कि नंगी खींच करके बैठाना है, अब नंगा करने का कुत्सित प्रयास, और वह नारायण कैसे अपनी बहन, अपनी सखा, अपनी मित्रा, अपनी भगनी का कैसे लाज रखते हैं। आइए सुंदर बात सुनते हैं। हे गिरधारी, हे गिरधारी, कि लाज रखो हे कृष्ण मुरारी, लाज रखो हे गिरधारी। हे बनवारी, हे बनवारी कृष्ण मुरारी, लाज रखो हे कृष्ण मुरारी, लाज रखो हे कृष्ण मुरारी। हे गिरिधारी, हे गिरिधारी कृष्ण मुरारी, लाज रखो हे कृष्ण मुरारी, लाज रखो हे कृष्ण मुरारी। कहता है खुद को तू बलशाली, कहता है तो खुद को बलशाली, खींच रहा अबला की साड़ी, खींच रहा अबला की साड़ी। कहता है तो खुद को बलशाली, खींच रहा अबला की साड़ी। यहाँ सभी है, यहाँ सभी है निर्बलधारी, लाज रखो हे गिरधारी, लाज रखो हे गिरधारी। हे गिरधारी, हे गिरधारी कृष्ण मुरारी, लाज रखो हे कृष्ण मुरारी, लाज रखो हे कृष्ण मुरारी।
मैं समझी थी कि एक है अंधा, अंधा, अंधा। मैं समझी थी कि एक है अंधा, यहाँ तो सारी, यहाँ तो सारी सभा है नारी। लाज रखो हे गिरधारी, लाज रखो हे गिरधारी, हे गिरधारी, हे गिरधारी, हे बनवारी। लाज रखो हे गिरधारी, हे लाज रखो हे कृष्ण मुरारी, लाज रखो हे कृष्ण मुरारी, लाज रखो हे कृष्ण मुरारी। बोलिए आनंद कंद परमानंद श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। इसके बाद वह राजसूय यज्ञ संपन्न हुआ। बलराम जी वहां से फिर तीर्थ यात्रा को निकल पड़ते हैं। बीच में सूत जी को देकर के सिद्ध का भाई आपने उद्धार कर दिया। इसलिए जहां मासिक श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा होती है, वहां 29वें दिन सूत जी के नाम पर विराम लिया जाता है, शोक व्यक्त किया जाता है। और फिर एक दिन कथा आगे बढ़ा करके 31 दिन में वह कथा संपन्न होती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब सुदामा जी का चरित्र है। इसके पहले सुदामा जी बाल सखा हैं। भगवान के बाल मित्र हैं, लंगोटिया यार हैं। अद्भुत है प्रसंग। यह अनाथों के नाथ दीनानाथ हैं। परीक्षित ने कहा कि भगवान प्रेम और मुक्ति के दाता परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण की शक्ति अनंत है, इसलिए उनकी माधुर्य ऐश्वर्य से भरी लीलाएं भी अनंत हैं। हम सब उनकी दूसरी लीलाएं जिनका वर्णन आपने अभी तक नहीं किया है सुनना चाहते हैं। ब्राह्मण, यह जीव विषय सुख को खोजते खोजते अत्यंत दुखी हो जाता है। वे बाण की तरह से चित्त में चुभते रहते हैं। ऐसी स्थिति में ऐसा कौन सा रस का विशेषज्ञ पुरुष होगा जो बार बार पवित्र कीर्ति भगवान श्री कृष्ण की मंगलमय लीलाओं का श्रवण करके भी उसे विमुख होना चाहिए। जो वाणी भगवान के गुणों का गान करते हैं वही सच्ची वाणी है। वे हाथ सच्चे हाथ है जो भगवान की सेवा के लिए काम करते हैं। वही मन सच्चा है जो चराचर प्राणियों में निवास करता हुआ भगवान का स्मरण करता है। वे ही कान वास्तव में कान कहलाने के योग्य हैं जो भगवान की पुण्यमयी कथाओं का श्रवण करते हैं। वही सिर है जो चराचर जगत को भगवान की चल अचल प्रतिमा समझकर सबको नमस्कार करता है, प्रणाम निवेदित करता है।
और जो सर्वत्र भगवत विग्रह का दर्शन करते हैं वे ही नेत्र वास्तव में नेत्र हैं। शरीर के जो अंग भगवान और उनके भक्तों के चरणोदक का सेवन करते हैं वे ही अंग वास्तव में अंग हैं। सच पूछिए तो उन्हीं का होना भी सफल है। सूत जी कहते हैं, परीक्षित, ऋषियों, सौनकादि ऋषियों ने जब राजा परीक्षित से इस प्रकार प्रश्न किया तब भगवान श्री सुखदेव जी का हृदय भगवान श्री कृष्ण की ओर तल्लीन हो गया। उन्होंने परीक्षित से इस प्रकार कहा कि परीक्षित, एक ब्राह्मण श्री कृष्ण के परम मित्र थे। वे बड़े ब्रह्म ज्ञानी, विषयों से विरक्त, शांत चित्त, जितेंद्रिय थे। गृहस्थ होने पर भी किसी प्रकार का संग्रह परिग्रह न रखकर प्रारब्ध। यही कहने के लिए हमने इतना लंबा खींचा। आजकल कथावाचकों ने सुदामा को भिखारी बना दिया। नारायण क्षमा करें। सुदामा का विशेषण है कि वह शांतचित्त हैं, विषयों से विरक्त हैं, जितेंद्रिय हैं, गृहस्थ होने पर भी किसी भी प्रकार का संग्रह परिग्रह न करके प्रारब्ध के अनुसार जो कुछ मिल जाता है उसी में संतुष्ट रहते हैं। अयाचक, भिखारी नहीं। उनके वस्त्र तो फटे पुराने थे ही, उनकी पत्नी भी वैसी ही थी। वह भी अपने पति के समान ही भूख से दुबली हो रही थी। एक दिन दरिद्रता के प्रतिमूर्ति दुखिनी पतिव्रता भूख के मारे कांपती हुई अपने पतिदेव के पास गई और मुरझाए हुए मुंह से कुछ बोली कि भगवान, साक्षात लक्ष्मीपति भगवान श्री कृष्ण आपके सखा हैं, भक्तवांछा कल्पतरु हैं, शरणागत वत्सल हैं, ब्राह्मण भक्त हैं, परम भाग्यवान आर्यपुत्र, कृपा करके आप उनके पास जाइए। जब वे जानेंगे कि आप कुटुंबी हैं, अन्न के बिना दुखी हैं, तो आपको बहुत सारा धन देंगे। आजकल वे भोज, वृष्टि और अंधक वंशी यादवों के स्वामी के रूप में द्वारका में ही निवास करते हैं। इतने उदार हैं कि जो उनके चरण कमलों का स्मरण करते हैं उन प्रेमी भक्तों को वे अपने आप तक को भी दान दे डालते हैं। उन प्रेमी भक्तों की वे अपने हृदय स्थल में निवास करते हैं। ऐसी स्थिति में जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों की यदि धन और विषय सुख, जो अत्यंत वांछनीय वस्तु है, जब तक उन्हें दे नहीं देते तब तक वे संतुष्ट नहीं होते। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं। इस पर सुदामा ने पूछा कि सुभगे, बामे, तुम्हें यह जानकारी कैसे हुई? वह मेरा बाल सखा ये तुमको कैसे पता चला? फिर भगवती ने बताया, आप कहीं गए हुए थे, एक ब्राह्मण देवता हमारे यहां भिक्षाटन के लिए आए थे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। चिल्लू पार की धरती, पूरे दुनिया में अगर किसी के नाम से जानी गई, इस समय थोड़ी सी कथा विराम ले रहे हैं।
तो वह जिस किसी भी रूप में अगर जानी गई, बीबीसी लंदन से लेकर के विश्व फलक पर, केवल भारत के ही नहीं विश्व फलक पर अगर जानी गई यह धरती, तो शेरे पूर्वांचल के नाम से जाने जाने वाले परमादरणीय गोलोकवासी पंडित हरिशंकर तिवारी, उन्हीं के नाम से जानी गई। आज चाहे जो भी कितना हो कोई गीत गा ले, लेकिन जो यथार्थ है, जो सच्चाई है, उससे मुंह नहीं मोड़ा जा सकता। उन्हीं के पुत्र आत्मा वही जायते पुत्र, उत्तर प्रदेश सरकार में पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक माननीय श्री विनय शंकर तिवारी जी यहां उपस्थित हैं अपने गण परिकर के साथ। मैं कुछ समय के लिए व्यासपीठ से अपने आप को विराम लेता हूं और आचार्य करुणेश जी को मैं एक अवसर देता हूं कि जैसे चाहें आप कम से कम समय में अधिक से अधिक कार्य को संपादित कराएं। आचार्य करुणेश मिश्र जी नितिन दुबे जी के साथ। आप यहाँ उपस्थित आप सभी धर्मानुरागी बंधु का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन है। व्यासपीठ से परम आदरणीय आप पंडित विनय शंकर तिवारी जी पूर्व विधायक एवं मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार के, आपका मंच पे स्वागत है। आइए हमारे व्यास जी भगवान का माल्यार्पण करें और आशीर्वाद प्राप्त करें। परम आदरणीय आप परमानंद दुबे जी प्राचार्य हैं संस्कृत विद्यालय में, आप जोरदार ताली बजाइए। आप लोग जब किसी का सम्मान या वो किया जाता है तो तालियों से स्वागत किया जाता है। और आप लोग के बीच में पंडित विनय शंकर तिवारी जी पूर्व विधायक और मंत्री भी, आप उत्तर प्रदेश सरकार के, जोरदार ताली। बोलिए व्यास जी भगवान की। आप परमानंद दुबे जी जो प्राचार्य हैं संस्कृत विद्यालय का, आपका भी स्वागत है मंच पे, आप भी आए। और अगले क्रम में आप भुवनेश्वर चौबे जी प्रधान जी, आपका भी इस मंच पे स्वागत है। आप भी हमारे व्यास जी भगवान का माल्यार्पण करें, आशीर्वाद प्राप्त करें। जोरदार तालियों से स्वागत करें आप। कृष्णानंद पांडे जी, आप भी प्रधान हैं, आपका भी इस मंच पे स्वागत है। अजय दुबे जी, आपका भी इस मंच पे स्वागत है। गंगाधर दुबे जी प्रबंधक एके मेमोरियल स्कूल के आप प्रबंधक है, आपका भी इस मंच पे स्वागत है। आप लोग जोरदार से तालियां स्वागत करते हैं, तालियां रुकनी नहीं चाहिए। और गंगेश मिश्रा जी, दिनेश शुक्ला जी, आपका भी स्वागत है। प्रदुम्न दुबे प्रधान जी, आपका भी इस मंच पे स्वागत है। आप दूर दराज से आए हुए आप सभी भक्त हैं, आपका सभी इस मंच पे स्वागत है। जोरदार तालियों के लिए बोलिए व्यास जी भगवान की। और मैं विधायक जी से चाहूंगा कि आप अपनी वाणी से हम सभी भक्तों को अपनी वाणी से 2 शब्द संबोधित करें। बोलिए बांके बिहारी लाल की। आप सभी भक्तों का शांति का सहयोग चाहूंगा। परम आदरणीय आप विधायक जी प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज श्रीमद् भागवत कथा का मेरे ख्याल से विश्राम दिवस है और आज के बाद कथा विश्राम करेगी। और व्यासपीठ से अभी भगवान कृष्ण के बारे में, आप लोग उनकी लीलाओं के बारे में, अद्भुत लीलाओं के बारे में व्यासपीठ से उल्लेख हो रहा था और लगभग 1 घंटे से हम लोग भी कथा का रसपान कर रहे थे।
भगवान कृष्ण जो कि सभी कलाओं के देवता कहे गए हैं या उनसे भिज्ञ कहे गए हैं। अभी महाभारत का प्रकरण आ रहा था व्यासपीठ से कि किस तरह से अगर देखा जाए तो अहंकार की वजह से महाभारत की नींव पड़ी। अगर दुर्योधन गिरते नहीं, द्रौपदी हंसती नहीं, उस पे कटाक्ष नहीं करती, तो शायद महाभारत की नींव न पड़ती। और वहीं से महाभारत की नींव पड़ी और तरह तरह की स्थितियां आई। एक स्थिति ऐसी आई कि धर्म और अधर्म की बात हुई कि धर्म क्या है, अधर्म क्या है। जब युद्ध हो रहा था कर्ण और अर्जुन का जब युद्ध हो रहा था, निश्चित रूप से कर्ण का जो चरित्र है, एक मित्र का चरित्र है, एक साथ निभाने वाले का चरित्र है। दूसरी तरफ अर्जुन सभी गुणों से परिपूर्ण है। और जब कर्ण का रथ फंस जाता है कीचड़ में जब फंस जाता है और कन्हैया मधुसूदन कहते हैं कि अब वार करो, अंतिम अवसर है, इसके बाद अवसर आने वाला नहीं है। तो वहां अर्जुन सकुचाते हैं, उनका धर्म क्या कहेगा। उनका धर्म अधर्म की चिंता छोड़िए, पहले युद्ध करिए, युद्ध में जीत ही धर्म है। और जब वहां पे युद्ध होने लगा और कर्ण ने जब रथ के पहिया निकाले और निहत्थे कर्ण पे जब वार हुआ, तो लोगों ने जब धर्म की बात कही तो कृष्ण ने कहा धर्म उस समय कहां था जब अभिमन्यु मारा गया। धर्म उस समय कहां था जब द्रौपदी के साथ पूरे राज दरबार में जो व्यवहार किया गया उसको शब्दों से नहीं कहा जा सकता है। भीम को जहर दिया गया, लाक्षागृह में आग लगाई गई, तब धर्म कहां सो रहा था। तो धर्म की बात मत करो आप, धर्म की बात आपके मुख से शोभा नहीं देती है और इसलिए जीत ही धर्म है। और अर्जुन अंतिम वार करो। उसके बाद महाभारत का युद्ध कुछ दिन, जब तक कर्ण के समाप्त होने के बाद महाभारत का युद्ध चला थोड़े दिन, और हालांकि लंबा प्रकरण है। अभी व्यासपीठ से भी ये आदेश हुआ कि कुछ देर में ही अपनी बात खत्म करें। तो महाभारत अपने आप में अनादि ग्रंथ है और कृष्ण हर चीज के ज्ञाता है। जिस चीज में भी हम कृष्ण को याद करते हैं, हम अगर कृष्ण को योद्धा के रूप में देखें तो कृष्ण योद्धा है, हम कृष्ण को राजा के रूप में देखें तो द्वारिकाधीश हैं, कृष्ण को हम गोपालक के रूप में देखें तो कृष्ण गोपालक हैं। तो जितनी विधियां या जितनी चीज हमारे मन में है वो सब कृष्ण है, इसलिए पूर्ण है। और पूर्ण अवतार अगर किसी को हम कहते हैं या पूर्ण अवतार के रूप में हम किसी को याद करते हैं या पूछते हैं तो वो कृष्ण है। उस आनंदमयी कृष्ण कथा का रसपान आप लोग करें। यहीं पे मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधे राधे। जय श्री राधे। आदरणीय नितिन दुबे जी, आप माल्यार्पण और जोरदार तालियां वस्त्राच्छादन से ये साल भी उड़ाइए जी। अंग वस्त्र दे के प्रधान जी, आप लोग के बीच में हमारे प्रधान जी, हमारे पूर्व विधायक जी का स्वागत करते। जोरदार ताली एक बार फिर से। आप परम आदरणीय विधायक जी का इस मंच से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन है जो आपने अपना बहुमूल्य समय देकर इस कथा पंडाल में आए। आपका प्रधान जी ऋणी हैं और इस मंच की और इस श्रीमद् भागवत महापुराण में हो रही विश्राम दिवस की कथा में आपने शोभा बढ़ाई। जय जय श्री राधे। बोल बाके बिहारी लाल की, बोलिए व्यास जी भगवान की। कि कृष्ण कहने से तर जाएगा
कृष्ण कहने से तर जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा, हो कृष्ण कहने से तर जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, हो राम कहने से तर जाएगा, राधे कहने से तर जाएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ऐसे में जब मैया ने कहा, सुशीला ने, कि उस बाल सखा के पास आप जाइए, वो सर्वदाता हैं, सब कुछ दान कर सकते हैं, सब कुछ दे सकते हैं, सर्व सामर्थ्यवान हैं, सर्वशक्तिमान हैं, तो सुदामा जी मुस्कुराए, हंसते हुए पूछे कि सुभगे, सुशीले, सुभद्रे, बामे, तुम्हें कैसे पता चला कि हमारा मित्र वह है? फिर बताया सुशीला जी ने कि आप कहीं गए थे। उसी समय एक ब्राह्मण देवता बड़ा दिव्य स्वरूप धारण किए हुए हमारे वहां भिक्षाटन के लिए आया। जो कुछ घर में था हमने उनको थोड़ा बहुत दिया। इस पर उन्होंने कहा कि अरे पगली, तुम्हारे पति के बाल सखा, बाल मित्र लंगोटिया यार, पांड्य वृष्णि वंश के राजाओं के स्वामी द्वारकाधीश श्री कृष्णचंद्र हैं। आप उनके पास इनको भेजो, वो सबके मनोरथ पूर्ण करते हैं, तुम्हारा भी मनोरथ पूर्ण होगा। अब ऐसी बात सुन करके सुदामा जी ने मन में विचार किया कि चलो हो न हो इसी बहाने एक बार दर्शन तो हो जाएंगे बाल सखा के। मित्रता तो बचपन की है, एक बार हम उससे मिल ही आए। अब मिलने की लालसा, उत्कंठा जागृत हुए। इस स्थिति में आप कहे कि अच्छा ठीक है, तुम कहती है तो चलो, चला ही जाता है। फिर कहे जाते समय किसी मित्र के वहां, रिश्तेदार के वहां, सखा के वहां, गुरु के वहां, वैद्य के वहां, ज्योतिषी के वहां एक आचार है, एक परंपरा है कि कुछ वहां उपहार लेके जाना चाहिए। कोई उपहार हमारे पास तो है नहीं, तो फिर मेरा मन सकुचा रहा। फिर सुशीला ने कहा कि आप तैयार तो होइए, मैं उपहार की व्यवस्था किए देती हूं। कहे ठीक है, तैयार करो, मैं जाने के लिए तैयार हूं। अब खुशी खुशी सुशीले गई अड़ोस पड़ोस से चिवड़ा, भागवत जी में चिवड़ा लिखा हुआ, चिवड़ा जिसको हम आप कहते हैं। कवि नरोत्तम दास ने चावल लिखा है।
वह किसी तरह से 4 मुट्ठी चिवड़ा अगल बगल पड़ोस से मांग के ले आई। अब उसको रखा किस में जाए, उस समय घर में कुछ है ही नहीं, कोई वस्त्र। घर के किसी कोने में फटा पुराना टेढ़ा मेढ़ा पड़ा हुआ, लेकिन स्वच्छ धोती, जिसको चौपट कर 4 फेरा करके किसी तरह से उसको बांधा आपने। अब बांध के सुदामा जी को दे दिया कि ले जाओ, और जाते समय कहा कि एक संदेश मेरा भगवान से, मेरे अपने जो भगवान हैं, आपके जो बाल सखा हैं, जो बाल मित्र हैं, यह जरूर संदेश हमारा दे दीजिएगा कि 1 महीने में 2 एकादशी होती है, चूल्हा नहीं जलता है, लेकिन मेरे मित्र, हमारी हालत यह है कि मेरे यहां महीनों की महीनों एकादशियां पड़ी रहती हैं। अब फिर भगवान को यह बात जरूर बताइएगा। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की। परम श्रद्धेय आदरणीय सरजू मैया की गोदी में नित्य निवास करने वाले मदरिया सिद्धपीठ के परम श्रद्धेय महंत श्री श्री दास जी महाराज, जो आप हनुमान जी के अनन्य 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 सेवक हैं, सारे तीरथ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। ऐसे परम पूज्य सनातन परंपरा के ध्वजवाहक ब्राह्मण वंश में पैदा हुए, ब्राह्मण नीति रीति धर्म कर्म को आगे लेकर के चलने वाले परम तेजस्वी ऊर्जावान हनुमान जी के सेवक, हनुमान जी ने आपकी भुजाओं में अनंत शक्ति दिया है और आगे देते रहें। आप धर्म विषयक सदैव कार्य को संपादित करते रहें। ऐसे श्री श्री दास जी महाराज व्यासपीठ पर विराजमान हैं। व्यासपीठ से उनका सादर प्रणाम, वंदन, अभिनंदन। भगवान नारायण सदैव उनके ऊपर कृपा किए रहें। आदरणीय श्री नितुल दुबे जी, इनकी जितनी आपके बस में हो उतनी आप सेवा पूजा करें, पाद्यर्घाचमनी करें, पुष्पमाला वस्त्र इत्यादि से आच्छादन करें। और हमारे परम आदरणीय आप राघवेंद्र गुरुवे जी, आपके साथ ही एक विद्वान आचार्य जो पीठ से जुड़े हुए हैं, आदरणीय श्री ईश्वर पांडे जी, आपका भी व्यासपीठ सादर अभिवादन करते हैं। जोरदार आप लोग तालियों की तो सेवा कर सकते हैं, क्या बात है। महाराज जी से सादर आग्रह है, निवेदन है कि आप हमारे दाहिने तरफ हनुमान जी की तरफ से विराजमान होइए। संत जिस सभा में उपस्थित हो जाएं, वह यज्ञ अनुष्ठान अपने आप ही पूर्ण हो जाता है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। और हमारे बीच में परम आदरणीय आप राघवेंद्र दुबे जी प्रधान जी, आप चारों भाई हमारे गुरुदेव जी का अंग वस्त्र दे के माल्यार्पण करके शोभा बढ़ा रहे हैं। मंच के आप लोग जोरदार तालियों की सेवा करें। किसी का सम्मान किया जाए तो ताली बजा जाए। बोलिए गुरुदेव भगवान की, बोलिए व्यासी भगवान की। और ये लगे कि कोई यहाँ पे है, आया है तो लगे बोलिए हनुमान जी महाराज की। अभी नहीं, मंच तक आवाज आनी चाहिए, इसलिए जोरों से बोलिए। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जैसे ही सुशीला ने कहा, 4 मुट्ठी चिवड़ा लेकर के बाबा अपने कांख में दबा करके मन में गुनगुनाते हुए दर्शन की लालसा लिए हुए जे पद परस तरी ऋषि नारी दंडक कानन पावनकारी, ऐसे पदजाल को देखने की लालसा उत्कंठा लिए हुए अयाचक ब्राह्मण बिना किसी हेतु का मिलने के लिए चल पड़ा। सुदामापुर से द्वारकापुर के लिए सुदामा जी चल रहे हैं। आइए देखिए सुंदर भाव हमारे तिवारी। जहाँ नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूंगा, जहाँ ले चलोगे प्रभु जी वहीं मैं चलूंगा, जहाँ ले चलोगे प्रभु जी वहीं मैं चलूंगा। जहाँ नाथ रख दोगे, जहाँ नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूंगा, जहाँ ले चलोगे प्रभु जी वहीं मैं चलूंगा, जहाँ ले चलोगे प्रभु जी वहीं मैं चलूंगा। ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम्ही मेरे सर्वस्व, तुम्ही प्राण प्यारे। ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम्ही मेरे सर्वस्व, तुम्ही प्राण प्यारे। तुम्हें छोड़ करी नाथ, तुम्हें छोड़ी करे नाथ किसी से कहूँगा, जहाँ ले चलोगे प्रभु जी वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। ओ जहाँ नाथ रख दोगे, जहाँ नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा।
और ना कोई कुल है ना कोई अर्जी, कर लो करा लो प्रभु तेरी मर्जी। कहना भी होगा तो तुम्ही से कहूँगा। जहाँ ले चलोगे प्रभु जी वहीं ले चलूँगा। जहाँ ले चलोगे प्रभु जी वहीं ले चलूँगा। जहाँ नाती रख दोगे वहीं मैं रहूँगा। जहाँ ले चलोगे प्रभु जी वहीं मैं चलूँगा। जहाँ ले चलोगे प्रभु जी वहीं मैं चलूँगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। व्यासपीठ से अखिलेश दुबे और नन्हे मोंगा ग्राम के निवासी, उनका भी स्वागत है। आइए देखें कैसे सुदामा जी चलते हैं। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा। 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 चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा। हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे। हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। कंधे पे लटकाए तंदुल की गठरी, बगल में दबाए लोटा वडोरी कंधे पे लटकाए तंदुल की गठरी, बगल में दबाए। जा पहुँचे पित्र द्वारिकापुर धामा, जा पहुँचे पित्र द्वारिकापुर धामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा। गाते
माया इतनी प्रबल है, जो जैसा सोचता है वैसा करता है, फिर वैसा ही बन जाता है। सुदामापुरी से द्वारकापुरी की दूरी अनंत है, लेकिन आप हरे कृष्ण रामा जपते हुए एक बार सो गए, नारायण उठाए और ले जाकर के द्वारका के किनारे छोड़ दिए। आपको लगा कि बड़ी जल्दी हम आ गए। वहां एक राही से पूछ रहे हैं, अरे भाई ये सुनो 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 इधर, अरे अखिलेश भैया हमको बता दीजिए द्वारकापुरी जाना है। आपने कहा ये सब द्वारकापुरी ही है। कहा क्या हमारा मित्र रहता है कृष्णचंद्र, ऐसे नाम ले रहे हो? हमारे नाम लेने में क्या दोष है? कहा रे हमारे राजा का नाम ऐसे लोगे आप? श्री श्री 1008 अनंत बलवंत श्री कृष्णचंद्र जी महाराज, ऐसा उनका नाम है। अरे हम इस सत्य में पढ़त रही, आज करी दशा है हमारी हाल। अच्छा ठीक है भाई, अनंत बलवंत श्री कृष्णचंद्र जी नाम है, बताओ कहे जितनी पुरियां हैं सब उन्हीं की। अब पहुंचते हैं, द्वारपाल से कहते हैं, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो कि द्वारे सुदामा गरीब आ गया है। हम जब भी किसी भगवान के दरवाजे पर जाते हैं तो हम दीनहीन ही होकर के जाते हैं। सुदामा अयाचक ब्राह्मण हैं, भीख मांगने नहीं गए हैं। आत्मा का परमात्मा के साथ तादात्म्य है, एक ही भाव है, एकात्मकता है, एकीकरण का संदेश है। द्वारपाल ने पहले झटका, हटो कहीं आप जाते हैं, शीस पगा न झगा तन में, और पायन पायन की नहीं सामा, धोती फटी सी लटी दुपटी, सारा चित्रण है। सिर पर पगड़ी नहीं है, कुर्ता नहीं है, कुछ भी सामर्थ्य नहीं है, धोती फट गई है, एकदम लटी दुपटी है। ऐसा एक द्विज है। द्विज कैसे पता चला? चिन्ह से पता चला। चिन्हांकित है, त्रिपुंड है, तेज है, उपास है, जो कहीं धूमिल सा दिखाई दे रहा है। गायत्री त्याज का ब्रह्म तेज उसमें झलक रहा है। द्वार खड़ी द्विज दुर्बल देख, बतावत आपन नाम सुदामा। अरे ज्यों सुदामा सुना, यहां लिख रहे हैं व्यास जी महाराज, भगवान श्री कृष्ण अपनी प्राण प्रिया रुक्मिणी जी के साथ पलंग पर विराजे हुए थे। ब्राह्मण देवता को दूर से ही देख करके सहसा उठ खड़े हुए, उनके पास आकर के बड़े आनंद से उन्हें अपने भुजा पास में पकड़ लिया, बांध लिया। यह मित्रता है। हंसी हंसी के बात पूछे कृष्ण कन्हाई, क्या भेंट भेजी है मेरी भौजाई। हंसी हंसी के बात पूछे कृष्ण कन्हाई, क्या भेंट भेजी है मेरी भौजाई। हंसी हंसी के बात पूछे। साउंड ऑपरेटर
फिर पकड़े, अपने आसन पर ले जाके विराज करा दिए, विराजे बैठाए। पानी परात के हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल से पग धोए। और कहा कि ऐ सखा, आए इते न किते दिन खोए। ऐ मेरे मित्र, आप इतने दिन कहां खोए रहे, आए नहीं। इतना आदर सत्कार मान सम्मान। वास्तव में जब परमात्मा के साथ आत्मा का मिलन होता है, या अपने परम प्रिय के साथ प्रिय का मिलन होता है, यूं कहें प्रिय के साथ प्रियतम का मिलन होता है। गृहस्थ धर्म में देखें, वास्तव में जो पति और पत्नी का प्रेम होता है, माधुर्य होता है, वही आत्मा परमात्मा का मिलन है, वही कृष्ण और सुदामा का मिलन है। इस प्रकार का आनंद, एक दूसरे के साथ बचपन की बातें। बेहस करके पूछा कि प्रभु, कितना दिन बिता दिया तू मेरे मितवा, आज तक तुमने ध्यान नहीं दिया। कहा तुम ही कहां ध्यान दिया। कहा चलो ठीक है, हम भी अपनी गलती मानते हैं। अच्छा ही बताओ, कुछ है उपहार लाया है? उनको तो त्रिलोक स्वामी सब पता है, लेकिन फिर भी उपहार पूछ रहे हैं। कह नहीं, कुछ नहीं, लज्जा आ रही है, कांखें में दबाए हुए हैं, फटे हुए लटी दुपट्टी, चिवड़ा उसमें बंधा हुआ। ये लक्ष्मी जी वैभव के साथ, उस वैभव में फटा कपड़ा चीर बलकल जिसमें लपेटा गया वो चूड़ा भला कैसे दिखावे। कहे अरे मित्र, तुम्हारी आदत गई नहीं। फिर मैं दोहरा रहा हूं, नेचर और सिग्नेचर याद करो। गुरुमात ने चना दिया था, हम तुम दोनों लकड़ी लेने के लिए गए थे, संध्या का वेला था, भयंकर आंधी और पानी आ गई। हम पेड़ पर चढ़ के लकड़ी तोड़ रहे थे, तुम नीचे था। मैया ने चना दिया था, उस अंधेरे में तुम अकेले चबा खा गया। और फिर हमने पूछा तो कहा अरे भाई दांत कटकटा रहा है। यहां नीति कहती है, गुरु संग कपट मित्र संग चोरी, की हो निर्धन की हो कोरी। उसी का भोग तुम आज भी भोग रहे हो, फिर वही बात कर रहे हो, कुछ नहीं है। हंस के जबरदस्ती खींच ली और खींच करके एक बार उस चिवड़ा को निकाल कर मुंह में डाले। एक लोक का सारा वैभव संपत्ति सुदामापुरी को प्राप्त हो। दूसरा जौ निकाले, रुक्मिणी मैया ने रोक दिया। कही कि आज प्रेम दिवस, ये नारायण ऐसे प्रेम विह्वल है, प्रेम विवश होते हैं, सर्वस्व दान कर देते हैं। कही ये तो दे देंगे, हम कहां जाएंगे। एक लोग का तो वैभव गया, तीन मुट्ठी को खाना था, दूसरे में ही मैया ने रोक दिया। भौतिक दृश्य कहा जाता है कि मैया ने इसलिए रोक दिया कि कहीं मुंह में गड़ जाएगा। लेकिन दार्शनिक दृष्टि यह है कि जब धन अपना वैभव सब कुछ आप दे देंगे तो श्रीहीन हो जाएंगे, तब श्री कहा जाएंगे। इसी के साथ आपका श्री लगता है। श्री का अर्थ है आप लक्ष्मीवान है, संपन्न है। सुदामा जी को सारा श्री दे करके अपने श्रीहीन थोड़े होना है, गत श्री नहीं होना है। अब फिर इधर सुदामापुरी तुरंत राजपाट, सारा वैभव संपन्नता यहां आ गई।
सुदामा जी यहाँ आतिथ्य कर रहे हैं। सुदामा जी अपने लिए तो मांगे नहीं, मांगने गए थे। जिसने कहा था कि नित्य एकादशी हो रही है, वहां नित्य द्वादशी होने लगी। असन बसन निवसन की सारी व्यवस्था, राजमहल, भोजन, प्रसाद, प्रासाद, तीनों वैभव संपन्नता। सुदामा जी यहाँ मित्र को वहां बड़ी खुश हैं। पुरानी बातों को याद कर सांदीपनी गुरु के आश्रम में रहते समय जिन जिन विद्याओं को आपने सीखा था, पढ़ा था, सब पर चर्चा, विषयगत बातें, ज्ञान विज्ञान की चर्चा। धीरे धीरे कितना दिन अतीत रहे। एक दिन मन में आया कि इनकी गृहचर्या देखें। आपने कहा कि कृष्ण थोड़ा सा बताओ तो सही, तुम्हारी क्या हाल है, विवाह शादी हुआ? तो कृष्ण ने कहा पहले अपनी तो बता। कहा हाँ एक है। क्या नाम है? सुशीला। पुत्र कहे हैं, पुत्र पुत्री परिवार सब भरा पूरा। कहा तुम्हारा? कहा अरे तुम्हारे आशीर्वाद से विप्र प्रसादात धरणी धरो हम, विप्र प्रसादात कांता बरो हम, विप्र प्रसादात अजताजितो हम, विप्र प्रसादात मम राम नाम। तुम्हारे आशीर्वाद से हमारे हाथ 16,108 पटरानियां। कहा रे सिर पकड़ ली, चकरा गया सिर। कह अरे इतनी रानियां तुम्हारे? कहे हाँ। कैसे रहते हो? कहे चलो देखो। कहे अच्छा ठीक, चलो देखने चले। जिस महल में जा रहे हैं वहीं थारा लेकर के महारानियां पैर धुलने के लिए तैयार, आंचल से पूंछ करके आसन पर बैठा कर बढ़िया से पाद्यर गाछ बनी ब्राह्मण देवता को जिवा रही हैं, खिवा रही हैं। बाबा जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। कह कितनी है? कहा अभी आधी भी नहीं हुई। कह रे राम, ये तेरे ही बस का है, ये माया तू ही जाने, मेरे बस का नहीं। अब मैं चलना चाहता हूं वहां से। बड़ा समझाने के बाद भी आप नहीं रुके, चलने के लिए तैयार हुए। फिर भगवान ने कहा चलना चाहते हो चलो। अब क्या, जस आए थे बस चल दी। एक तरफ चल रहे हैं, दूसरी तरफ निहार रहे हैं। कही थी ना जाओ, जाते ही लड़ा भर लदा के भेजेंगे। अरे ये पुराना कंजूस, इसको हम जन्म से जानते हैं, ये कुछ देने होने वाला है नहीं। आई नहीं देगा तो हम भी मांगने वाले नहीं है। जाओ चलो, पीछे मुड़ के देखना आगे चलना, पीछे मुड़ के देखना आगे चलना, कुछ नहीं। प्रभु ने पूछा कुछ भूल गए हो क्या भाई? कहना नहीं, तुम्हारा महल देख रहे हैं। चले, वापस चले आए। वही हरे कृष्ण रामा करते करते फिर जब सुदामापुरी को आते हैं, सुशीला देखती हैं, उन्हें पता है कि स्वामी आ रहे हैं। दरवाजे पर दास दासियां, लेकिन सबसे पहले आगे बढ़ करके आपने उनका स्वागत किया। सुदामा जी आश्चर्यचकित हैं कि मेरी यहीं पर एक मड़ैया थी, कहाँ चली गई? मेरी पत्नी कहाँ चली गई? लगता है मेरे जाने के साथ ही राजा ने यहाँ इसे हड़प लिया, राजमहल बनवा दिया, अपना नगर छावनी बनवा दिया। इस पर सुशीला कहती हैं कि मैं आपकी पत्नी, ये आपके पुत्र, यह परिवार, आप वहां गए थे, उन्हीं का दिया हुआ सारा वैभव है। इस प्रकार का वैभव भगवान नारायण अहेतुक देते रहते हैं। आप शरणागति तो दीजिए, चरण में रख दिया है मात, तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ, तो फिर किस बात की चिंता। इस प्रकार का भाव लेकर के सुदामा जी वहां गए थे, धन धान ऐश्वर्य से संपूर्ण हुए। अब देखिए
एक सुंदर सी गीत अब प्रेम के गीत जो अब गा रहे थे एक सुना ही दीजिए नितुल जी को भी और हमारे श्रद्धेय महाराज जी को भी। इसके बाद पीठ का बहुत सारा कार्य, अब तो आप महाराजा विराज हैं। आप अभी तक उत्तराधिकारी थे, हनुमान जी ने आपको अपनी सेवा पूजा के लिए दिल्ली से बुला लिया था आज से लगभग 9-10 साल पहले, और तभी से आपसे वो तो खुद भी अनंत कर्मा है, दुर्गम काज जगत कीजिए ते सुगम अनुग्रह तुम्हारे देते। अब यहाँ पर एक जो कल गीत छूट गई थी हम उसे ही चाहेंगे कि तिवारी जी प्रस्तुत करते हैं। प्रेम की बात है कि प्रेम इंसान को इंसान बना देता है, कि प्रेम ही वर्षों की दुश्मनी मिटा देता है, कि प्रेम इंसान को इंसान बना देता है, कि प्रेम ही वर्षों की दुश्मनी मिटा देता है, कि प्रेम की तारीफ क्या करूं ऐ जौहरे, कि प्रेम ही पत्थर को भगवान बना देता है। आइए कि जो प्रेम गली में आए नहीं, कि जो प्रेम गली में आए नहीं, प्रिय तम का ठिकाना क्या जाने, जो प्रेम गली में आए नहीं, प्रिय तम का ठिकाना क्या जाने, जो प्रेम गली में, जो प्रेम गली में आए नहीं, प्रिय तम का ठिकाना क्या जाने, जिसने कभी प्रीति लगाई नहीं, जिसने कभी प्रीति लगाई नहीं, वो प्रीति निभाना क्या जाने, जिसने कभी प्रीति लगाई नहीं, वो प्रीति निभाना क्या जाने, जो प्रेम गली में। जो वेद पढ़े और भेद करे, मन में नहीं निर्मलता, जो वेद पढ़े और भेद करे, मन में निर्मलता ना आए, वह चाहे कितना ज्ञान कहे, वो चाहे कितना ज्ञान कहे, भगवान को पाना क्या जाने, जो
गली में आए नहीं प्रिय तम का ठिकाना क्या जाने। यह दुनिया गोरख धंधा है, सब जग पाया में अंधा है। ये दुनिया गोरख धंधा है, सब जाग इस जग में माया के मोह माया में सब लोग अंधे हैं। वही कहना है क्या, ये दुनिया गोरख धंधा है और इस जग में सब अंधा है। हमारी परम आदरणीय आप प्रधान जी की तरफ से बहुत ही अनमोल उपहार आशीर्वाद।